हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्रांगी लिमिटेड के बारे में, जो कि एक जीरो डेब्ट कंपनी है और इसकी स्टॉक में लगातार लगते आ रहे हैं लोअर एंड अपर सर्किट। और 25 जनवरी 2019 को आई कंपनी से रिलेटेड 3 मेजर न्यूज। तो पहली न्यूज ये है कि कंपनी के जो फॉर्मर एमडी एंड सीईओ थे मिस्टर दिनेश नंदवाना, उनको बना दिया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कंपनी का और उनकी जगह पे फ्रेश अपॉइंटमेंट किया गया है मिस्टर अनिल खन्ना का। और इसके साथ ही वक्रांगी लिमिटेड ने अनाउंस किया अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट और उसके थ्रू पता चलता है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखने को मिल रही है एक भयंकर गिरावट। और ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 98.5% डाउन है। और इसी के साथ कुछ दिनों से इसके शेयर में देखने को मिल रही थी गिरावट और 5 दिनों के अंदर ही इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 20% के आसपास डाउन है। तो क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें स्टॉक में, क्या करना चाहिए आपको, बाय, सेल या होल्ड। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की हाईलाइट और देखेंगे इसके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न को और करेंगे डिटेल में इसकी टेक्निकल एनालिसिस और उसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को और फिर डिसीजन लेंगे कि आपको स्टॉक में करना चाहिए होल्ड, बाय या फिर सेल। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये क्वार्टरली रिजल्ट वक्रांगी लिमिटेड का और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री आईटी में है, उसका जो सेक्टर है वो बीपीओ आईटीएस है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4573 करोड़ है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस के टूटने से पहले ये एक मिड कैप कंपनी हुआ करती थी और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 25 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो ये 43 रुपए 20 पैसे के आसपास। अब देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को। तो सबसे पहले देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके सामने। तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स में दिख रही है एक बड़ी गिरावट 67.57% की। सितंबर में इसका जो नेट सेल्स था वो था 298.46 करोड़ का, जो घट के दिसंबर 2018 में हो गया 96.79 करोड़। और जैसे कि मैंने बताया एक जीरो डेब्ट कंपनी है तो उसने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां देखने को मिल रही एक बहुत बड़ी बढ़त 91.14% की। वो इसलिए क्योंकि इसका जो सितंबर क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था वो बहुत ही बुरा था 1.94, जो थोड़ा सा बढ़ के हो गया 3.71 करोड़ के आसपास दिसंबर में। लेकिन इसकी सच्चाई में आपको दिखाऊंगा ईयर ऑन ईयर के लिए। तो ये इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं नेट सेल्स यहां गिरा है लगभग 94.63%, जो कि दिसंबर में हुआ करता था 1802 करोड़ का, वो घट के हो गया दिसंबर 2018 में लगभग 97 करोड़ के आसपास। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे नेट सेल्स में गिरावट है। और अगर इंटरेस्ट पे की बात की जाए तो दिसंबर 2017 में इसने अपना लास्ट इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद से कंपनी बन गई एक जीरो डेब्ट। तो आप देख सकते हैं ये 100% हो जाएगा। और अगर इसकी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 98.5% की गिरावट, क्योंकि दिसंबर 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 246.66 करोड़ का, जो घट के हो गया 3.71 करोड़। तो ये एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इसके क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कहूंगा वेरी बैड। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस। तो इसका जो नंबर ऑफ एफआई सितंबर क्वार्टर में थे वो थे 198, जो दिसंबर में घट के हो गए 156। तो एफआईएस का जो नंबर है उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट अनचेंज है 41.74% पे। लेकिन जहां एफआईएस की बात की जाए तो वो 17.25% से घट के हो गया 13.63%, यानी कि 3.62% की गिरावट आई है एफआई के शेयर होल्डिंग में। म्यूचुअल फंड का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था इसमें, जो कि अभी भी बना हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और हम, तो रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनका जो स्टेक है सितंबर में था 34.55%, वो बढ़ के हो गया 38.17% दिसंबर में। और इस तरह से 3.62% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो नेट सेलर मुझे दिख रहे हैं वो है एफआईआईज और नेट बायर्स जो दिख रहे हैं इस क्वार्टर में वो है एनआईज, यानी कि एफआईआईज ने जो माल बेचा उसको रिटेल इन्वेस्टर्स ने उठा लिया। तो ओवरऑल मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को कहूंगा ओके। और अब मैंने लगा दिया वक्रांगी लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो है 6897.98%, यानी कि इसने लगभग 70 गुना आपके पैसों को कर दिया 10 साल में, जो मैं कहूंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न हुआ 315.31%। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी इसका जो रिटर्न है वो लगभग 7000% के आसपास है, यानी कि इसने आपको 70 गुने के आसपास कर दिया है अपने पैसों को। और ये इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है 49.09% में, सेंसेक्स 47.13% अप
और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है स्टॉक में 91.43%। ये डाउन है, वहीं पे सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न आप देख सकते हैं एक जबरदस्त तेजी इसमें आई, क्योंकि आगे थी इसकी एक न्यूज की ऑडिटर्स ने इसको क्लीन चिट दे दिया था और उसके बाद स्टॉक में बनी थी तेजी। और आप देख सकते हैं लगभग 30% के आसपास अप है, वहीं पे सेंसेक्स 0.12% डाउन। और इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी अप है 19.28%, वहीं पे सेंसेक्स 1.57% अप। और इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं इसमें बनी हुई एक गिरावट, पिछले 5 दिनों से स्टॉक लगातार गिर रहा है और इसलिए इसका 1 वीक का जो रिटर्न है वो 14.33% डाउन, वहीं पे सेंसेक्स लगभग 1% डाउन। और इसका 1 डे का रिटर्न यानी कि 25 जनवरी 2019 का आप देख सकते हैं डाउन है 3.13%, वहीं पे सेंसेक्स 0.47% डाउन। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका जो 10 साल का रिटर्न था वो काफी अच्छा था, क्योंकि पिछले 1 साल से इसमें बनी हुई है बड़ी गिरावट, इसलिए इसके जो 3 साल और 1 साल के रिटर्न है वो नेगेटिव में। लेकिन आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों से आई थी इसमें तेजी, जिसकी वजह से इसका जो 1 मंथ का रिटर्न है वो पॉजिटिव है। लेकिन फिर अभी इसमें जो गिरावट का सिलसिला है 5 दिनों से जारी है, इसलिए इसका 1 वीक का रिटर्न और 1 डे का रिटर्न भी डाउन है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया वखरांगी लिमिटेड का 25 जनवरी का चार्ट 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 24 जनवरी को वो थी 44.70 के आसपास, और फिर इसकी जो ओपनिंग हुई है 25 जनवरी को वो थी 44.25 के आसपास। तो एक स्लाइड गैप डाउन था, उसके बाद ये थोड़ा नीचे गया आप देख सकते हैं, और फिर इसमें आई एक तेजी 1:30 बजे के आसपास और अपना हाई इसने बनाया है 1:40 पे, जो था 45.75 का हाई। और उसके बाद फिर आई इसमें गिरावट और ये जो फाइनली बंद हुआ है वो हुआ है 43.20 के आसपास। और अब मैंने लगा दिया वखरांगी लिमिटेड का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लगते रहे हैं अपर एंड लोअर सर्किट, जिनकी चर्चा मैं वीडियो के शुरू में ही कर चुका हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इसका रिजल्ट आ गया था कि उसमें कोई भी फेरबदल नहीं की गई है, ऑडिटर ने क्लीन चिट दे दिया था इसको, उसके बाद से स्टॉक में आ गई थी एक तेजी। 35% का इसमें जंप देखने को मिला था एक ही हफ्ते में, और इसने एक हाई बना लिया था जो था 53 रुपए का। और आप देख सकते हैं उसके बाद इसमें आई थी गिरावट, और जो गिरावट का दौर अभी बना हुआ है। और ये है 25 जनवरी का चार्ट, आप देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। तो इसके ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड, 13 डे का ब्लैक और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जनवरी से इसमें एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था और वो कंटिन्यू था। उसके बाद थ्रू आउट इसका जो प्राइस है इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है 21 जनवरी से, और फिर उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में है। और इसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी लो आ चुका है आपके 5 डे 8 डे मूविंग एवरेज से, और 24 जनवरी को इसने तोड़ दिया 13 डे मूविंग एवरेज को भी। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर इसका डाउन ट्रेंड बना रहा तो ये 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके उसके नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेथ क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है 5 डे मूविंग एवरेज का 8 डे मूविंग एवरेज के साथ। तो अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहता है तो मुझे लगता है कि आपको फिर बाकी मूविंग एवरेज के साथ भी एक डेथ क्रॉसओवर बनता हुआ दिख जाएगा। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं मोमेंटम ऑसिलेटर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टोकेस्टिक RSI 14-14-33 के इंटरवल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक 18 जनवरी से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई थी, जब परसेंट की ने एक डाउन ट्रेंड में क्रॉस कर लिया था परसेंट डी को, जो कि रेड लाइन है। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें और गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो मुझे जो उसका सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग यहाँ पे, जो कि है 39 रुपए से लेके 40 रुपए तक का मार्क। और अगर इस मार्क को ये ब्रेक कर लेता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ कहीं पे, जो कि है 33 रुपए का मार्क। अगर उस मार्क को भी ये ब्रेक कर लेता तो एक बहुत ही वीक सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि है लगभग 31 रुपए के आसपास का। और अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अभी फिलहाल नियर टर्म का इसका रेजिस्टेंस मैं यही कहूंगा, जो प्राइस यहाँ पे पहुंचा था जो था 53 रुपए के आसपास का, उसको इसको ब्रेक करना होगा। वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अगर उसको ये क्रॉस कर लेता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 70 से लेके
73 रुपए के आसपास है। तो ये इसके दो रेजिस्टेंस पॉइंट अभी मुझे दिख रहे हैं। तो आपको अगर इसमें एंट्री करनी है तो कहां पे एंट्री करनी चाहिए? पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो सर्किट मार्क है वो सिर्फ 5% का है। यानी कि अगर ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग से 5% ऊपर जाता है तो लग जाएगा अपर सर्किट, या फिर 5% नीचे जाता है तो लग जाएगा लोअर सर्किट, और इस तरह से बहुत ही रिस्की हो जाएगा स्टॉक से बाहर निकलना। तो आप अगर इसको बेचना भी चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल से बेच पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि दिखावों पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं और ज्यादा लालच ना करें, क्योंकि इसमें आपको मिल सकता है एक बहुत बड़ा धोखा। तो संभल के, बच के, सब चीज देख के ही इसमें एंट्री बनाने की सोचे। तो यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट वक्रांगी लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।